नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे न्यूज़। हमारे साथ में हथीन विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज रावत। आज इन्होंने हथीन शहर में रोड शो किया है, साथ साथ डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया है। जानते हैं मनोज जी से आज इनका जनसंपर्क अभियान और रोड शो कैसा रहा। जी मनोज जी, आज हथीन शहर में जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर कार्यक्रम किया है। आपने देखा हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। सुबह 10 बजे से लगातार घर घर जाके पूरा हथीन शहर एक इतना जोश और उत्साह के साथ लगा हुआ है, इतना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, हथीन का जन बच्चा जान चुका है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने वाली है। जन बच्चा उत्साहित है। अब मात्र 24 घंटे रह गए हैं चुनाव प्रचार के। उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से? देखो, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार पूरे 24 घंटे चलता रहता लगातार। भक्तन की सरकार है प्रभु। ये इतना हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का धरातल पे काम करता है। इनके कार्य से मेरा भी एक जोश और उत्साह मेरा बना हुआ है। गांव-गांव घर घर जाके हमने जनसंपर्क कार्यक्रम किए हैं। जनता समझ चुकी है, एक तरफा केंद्र में उसमें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, हथीन में दोबारा से कमल लहराएगा। जनता मन बना चुकी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कौन से जो संकल्प हैं जिन्हें आप याद दिला रहे हैं लोगों को जाकर के? भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जो वो जारी करती है, जो संकल्प लेती है वो करके दिखाती है। मैं बताना चाहता हूँ, हथीन की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से आपने देखा था 15 से 20 दिन पहले किस तरीके से देश विरोधी नारेबाजी की जा रही थी। सरेआम थाने में पुलिस वालों को धमकी दी जा रही थी। जनता बिल्कुल जान चुकी है कि अगर इनकी सरकार आई या इनका प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा तो हथीन के लोगों को परेशान करेंगे। जब अभी से ही पुलिस को धमकी दे रहे तो जनता के साथ क्या बर्ताव करेंगे? क्या कुछ शिकायतें मिल रही हैं लोगों की तरफ से कि कांग्रेस अगर आएगी तो क्या करेंगे, इनेलो अगर आती है तो क्या करेंगे? देखो, ये तो लोगों की वो होती है, बुरा सोचना अच्छा नहीं होता। ये तो लोगों की क्या क्या आवाज़ होती है, क्या क्या बातें बनती है। लेकिन लोग ये मन बना चुके हैं पूरी तरीके से अपने हथीन से कमल लहराएगा। कमल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हम जीत के आएंगे, मुझे विश्वास है पूरा। और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनेगी। आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी वोटों से आप जीत हासिल करेंगे? कितनी वोटों से जीत? लोगों को प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए एक तरफा जीत होगी। कुछ आंकड़ा कितने हजार वोटों से जीतेंगे? भाई आंकड़ा मैं तो 15 से 20 हज़ार जीत मानता हूँ। तो ये थे मनोज रावत जो हथीन विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि लोगों का अथाह प्यार उनको मिल रहा है और 15 से 20 हज़ार वोटों से इन्हें जीतने की उम्मीद है। इतना प्यार मिल रहा है। इनके अलावा इनके जो साथ में और जो समर्थक हैं उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी भैया, सुमित जी क्या कहना आपका? देखिए, मैं निवर्तमान चेयरमैन सुमित राजपूत, नगर पालिका हथीन। आज सुबह 10 बजे से लगातार सैकड़ों जगह भव्य स्वागत हुआ है। हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद, सभी बिरादरियों में 36 बिरादरी ने डोर टू डोर स्वागत करा है। हर चौपार पर स्वागत हुआ है। हथीन कस्बे का एक तरफा माहौल है और लगभग हमारे हथीन कस्बे में हमारे पूर्व विधायक प्रवीण डागर जी ने लगभग 100 करोड़ के काम कराएं। तो हमारे हथीन कस्बे की जनता, तो हम ही चुनाव लड़ रहे हैं माननीय भावी विधायक जी का। हथीन कस्बा इतना जुनूनी है कि अब की बार हमारा हथीन कस्बा ही भाई साहब का चुनाव लड़ रहा है और एक तरफा माहौल होने वाला है। सुमित जी, हमने देखा कि बुढ़ेरपाल, रावतपाल और आपका जो हाईवे पाल है, कई पालों की पंचायत हुई थी, महापंचायत थी झिर बाबा नंददास बाबा मंदिर के परिसर में मडकोला में। तो वहाँ पर एक तरह से आपने ऐलान स्वीकार किया था और क्या कुछ घोषणा वहाँ पे आपने की थी? देखिए, हथीन कस्बा और हथीन कस्बे से लगते हुए लगभग 21,000 वोटें हैं। हमने 70 साल तक हमने हर पाल का मान सम्मान किया और लगभग बुढ़ेर पार में 28,000 वोट हो गए। हमारी लगभग 45 से 46,000 वोटें बनती हैं। तो हमने एक चिट्ठी के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी थी, अपना संदेश डागर पाल को भेजा था। उसके अनुसार एक पंचायत का आयोजन हुआ था। तो वहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी ने वह सभी जनभावनाओं को परखते हुए हथीन कस्बे व हाईवे पाल को यह कहा कि आप जो फैसला कर दोगे हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के करेंगे। तो उसके लिए मुझे अधिकृत किया गया था, जिसको मैंने भरी पंचायत में सुनाया था कि भाई हम माननीय भावी उम्मीदवार हमारे मनोज रावत जी का समर्थन करेंगे। वहाँ एक तरफा माहौल था। अब लोग कुछ भी कहते रहें, बाकी 8 तारीख को पता लग जाएगा। भारी जन समर्थन हमें मिल रहा है। अभी युवाओं की हमने भी पंचायत में डकोला में करी थी। मेरे को स्वयं बुलाया था। युवा शक्ति में इतना जोश है, इतना जोश है, ये चेहरे बिकते हैं, चेहरे बिक जाएंगे। चेहरे बिक रहे हैं, बिकते रहो। आम जनता का एक ही ध्येय है, बीजेपी पार्टी को दोबारा हथीन विधानसभा से भारी मतों से जिताना है। और हाँ जी, लगभग 80% वोट हम लेने जा रहे हैं। हमने एक चिट्ठी
अपनी शहरावत पाल को भी लिखी थी, जिसके हमने उनको भी हमने अपनी संवेदना व्यक्त करी थी कि हथीन कस्बा की बार ये चाह रहा कि हमने हर बार हरपाल से विधायक बनाया है, तो हमने उनको भी एक चिट्ठी लिखी थी। अच्छा, मनोज जी ने कहा है कि 15 से 20 हज़ार वोटों से जीत होगी, आप कितना मान रहे हैं, आपका आकलन क्या है? देखिए, जो भाई साहब ने कह दी हम उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। जो भाई साहब ने कह दी वो होगी, ज़्यादा से हो जाएगी, कम से नहीं होगी। और हम इस समय शहरावत पाल में भी इतना जुनून है, इतना हुए, हमने आवाज़ दी है। हथीन कस्बे से लगती हुई शहरावत पाल है, वो मानते हैं, हम भी उनके भाई हैं और वो हमारी बातों को समझेंगे और भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेरे पे लगातार फ़ोन आ रहे हैं। पंचायत का आयोजन ना हुआ सही ना सही, पर लेकिन हम भारी मतों में हर गांव में, चाहे वो गैलब हो, चाहे वो पहरा हो, चाहे वो भमरोला हो, चाहे वो कलसाड़ा हो, चाहे भंगुरी हो, चाहे रतीपुर हो, चाहे वो दुर्गापुर हो, हर गांव से ये आज हम कह रहे हैं, हर गांव से हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे, भारी मतों से जीत के। सुमित जी राजपूत का कहना है कि चेहरे बिकते हैं, बिकने दो, लेकिन आम जन ने ठान लिया है कि इस बार मनोज रावत को यहाँ से विजयी बनाना है। यहाँ उनके और समर्थक हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका? लज्जाराम रावत जी, बिल्कुल जीत निश्चित है जी, निश्चित। जो भाई साहब ने कहा है उससे भी ज़्यादा बड़ी जीत होगी। यहाँ समर्थक है। हाँ जी, आपका क्या कहना है मनोज रावत जी की जीत? मनोज रावत जी 30,000 वोटों से हथीन विधानसभा से जीत। समर्थकों का कहना है कि यहाँ से मनोज रावत जो कम से कम 30,000 वोटों से विजयी रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के इनके जितने भी समर्थक हैं उन्हें विश्वास है कि इस बार यहाँ से हथीन से फिर से कमल खिलेगा और मनोज रावत यहाँ से विजयी रहेंगे। अब हरियाणा टुडेज के हथीन से गुरुदत्त गर्ग, हथीन।